मैं अजय राजपूत आपको सुना रहा हूँ कहानी बुंदेलखंड के परमवीर योद्धा आला और ऊदल की। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मौलाना को महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक नजर आने लगे और वो राजा परमाल के पास पहुंच गईं। नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आला ऊदल दोनों ही स्वामी भक्त हैं। वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो फिर आप आला और ऊदल दोनों से वो घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको घोड़े नहीं देंगे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा परमाल ने आला को बुलाने का फैसला किया। ये खबर मिलते ही आला ऊदल राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहाँ से मिले। ऊदल बोले, तब राजा से देव निधि ने रखने मान और 5 बछड़े अति विशिष्ट हैं, भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, 5 उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। ये बात सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं, जबकि ये घोड़े सेना के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया, लेकिन संदेह के इस वातावरण में हमारा दम घुटता है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। राज दरबार से निकलकर आला सीधे अपनी माँ देवलदे के पास पहुंच गए। मां, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हें ही आज हम पर विश्वास नहीं। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वही राज्य हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा। अब हमारा यहाँ एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। पुत्र, जब समय संबंधों से ज्यादा प्रबल हो जाए तब समय के बताए रास्ते पर ही चलना उचित होता है। न जाने किस ठोर पर जाकर रुकेगी हमारी जीवन की नाव, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार पुत्र, तुम महाराज से जाके मिल लो। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर वे तुम्हें स्वीकार भी कर लें। माता देवलदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब आला ऊदल राजमहल पहुंचे तो पूरा दरबार भरा हुआ था। आला ऊदल ने राजा को माता की कही हुई बातें दोहराई। बातों को सुनकर राजा परमाल आला ऊदल से बोले, यदि तुम राज्य में खाओगे तो गौमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल के मुख से ऐसी युक्ति सुनने के बाद आला क्रोधित हो उठा और तुरंत वहां से निकल गया। ऊदल ने अपनी पगड़ी और गहने उतारकर फेंक दिए। क्रोधित आला उठ के चलवा पूरब तुरंत की पहुंचो जाए, और ऊदल बोलो, तब राजा से पगड़ी गहना धरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आला ऊदल अपनी माँ देवलदे को लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महोबा वासियों के लिए ये एक दुखदायी और क्रूर दृश्य था। इस घटना को गाते हुए पूरे उत्तर और मध्य भारत के अलैत रो पड़ते हैं। नैना नैना आंसू ढारे, दया न कहूँ ठाव देखाए। आल्हा चली भय, ऊदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिड़िया ना घर छोड़े, ना बने जर बनी जी जाए, और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर, दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय, ऊदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाएं। राजा के डर को न बोले, नैना ढबिक ढबिक रह जाए। नगर निवासी आंसू ढारें, फिर से राम चले वन माए। आला ऊदल की इस दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच गई। राजा जयचंद ने तुरंत
आला उदल के पास अपना एक दूत भेज दिया। प्रणाम महाबली आल्हा, कन्नौज के राजा जयचंद का मैं दूत हूँ। आप लोगों के लिए उनका संदेश है। सुनाइए। प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे ज्ञात है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मेरी मंशा यह है कि आप मेरे राज्य में आकर रुकें और मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहें जब तक आपका मन करे। और इस अवधि में अगर कन्नौज और हम आप सबको रास आ जाए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप दोनों महाबली मिलकर कन्नौज की सेना की बागडोर संभाल कर उसका मान बढ़ाएं। आला उदल ने कन्नौज के राजा जयचंद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में राजा जयचंद ने आला उदल का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ही ठहराया। आला उदल राजा जयचंद के महल में रहने लगे और राजा जयचंद की सेना को संवारने में जुट गए। लेकिन इधर आला उदल को घर से बेघर करने के बाद भी माहिल चुप नहीं बैठा। मौका मिलते ही एक दिन वो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार दिल्ली जा पहुंचा। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे लगता है कि सिरसागढ़ का बदला लेने के लिए आप सिरसागढ़ पर नहीं, महोबा पर हमला कीजिए और महोबा को अपने कब्जे में ले लीजिए। और अभी तो मौका भी बहुत अच्छा है क्योंकि राजा परमाल ने आला उदल को अपने राज्य से बाहर कर रखा है और आला उदल अभी कन्नौज में रह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत अपनी महाबली सेनापति चामुंडा राय को बुलाया। चामुंडा राय इस बार 50,000 सैनिकों की सेना लेकर महोबा की ओर कूच कर गया। ये खबर राजा परमाल के पास पहुंच गई। उन्होंने तुरंत राजकुमार ब्रह्मा को बुलाया। बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है। हालात को देखते हुए तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आला उदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए स्वीकार भी आप ही को करना चाहिए। और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि बिना आला उदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। राजा परमाल ने चारण जगनिक के हाथों आला उदल के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया और चारण जगनिक को एक पत्र देकर कन्नौज भेज दिया। इधर महाराजा पृथ्वीराज चौहान का दूत राजा परमाल के पास पहुंचा। महाराजा धीराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप महोबा को खाली कर दीजिए या फिर युद्ध में उनका मुकाबला कीजिए। उन्हें सूचित कर दो कि हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है। आशा है कि 15 दिन के भीतर वो लौट आएंगे, इसलिए युद्ध के लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मौके का फायदा उठाकर महोबा पर हमला करना चाहते थे, लेकिन 15 दिन की मोहलत मांगने वाले संदेश ने पृथ्वीराज को धर्म संकट में डाल दिया। आखिरकार उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। उधर चारण जगनिक आला से कन्नौज के महल में मिले और राजा परमाल का पत्र आला उदल को दे दिया। हालांकि जगनिक बहुत वाक्पटु था, लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी। माता देवलदे ये वार्तालाप अंदर से सुन रही थीं। जैसे ही इन लोगों की बातें खत्म हुई, देवलदे बाहर आईं और बोली, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से इनकार करता है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे पुत्र को जन्म देकर मेरी कोख कलंकित हो गई है। ऐसा न कहो माँ। हमसे ये कैसी भूल होने वाली थी। हम जाएंगे माँ, हम जाएंगे। माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा की ओर निकल पड़े। क्या होगा जब आला उदल महोबा पहुंचेंगे? क्या आला उदल 50,000 सैनिकों की फौज को हरा पाएंगे? वो जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय राजपूताना।